अभी हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 को देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक पिछले क्लास में हमने कंप्लीट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कितनी दूरी तक चलकर गया। सबसे पहले तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ए बी सी डी कितना मीटर लंबा है लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ई और ई हो जाएगा ए। 30 मीटर ऊपर ऊंचे भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर। ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। और 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है कितना। तो बताए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। कितनी दूरी चल कर गया लिखेंगे। माना कि वो लड़का माना कि वो लड़का 1 मीटर दूर भवन की ओर गया और यहाँ से यहाँ तक कितना गया 1 मीटर। यानी लंबा लेंगे 1 मीटर यहाँ से और यहाँ तक के डिस्टेंस को 1 मीटर मानेंगे। 1 मीटर गया। अब लिखेंगे लड़के की ऊंचाई छोड़कर ऊंचाई कितना 1.5 मीटर छोड़कर भवन की ऊंचाई। अब क्या हो जाएगा टोटल भवन की ऊंचाई कितना 30 मीटर। 30 मीटर माइनस 1.5 लड़का कितना है ऊंचाई 1.5 मीटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। अब संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार यानी ए बी बटा 20। थीटा का मान कितना हो जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर ए बी कितना हो जाएगा 30 में से 15 तक कितना हो जाएगा 28.5 बटा 20। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर 28.5 बटा 20 यानी 30 गुना करेंगे यानी BC बराबर
18.5 √3 20 रेडियन। अब समकोण त्रिभुज ABD में अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका एक फिगर डायग्राम बनाएंगे। बीस मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लीजिए कि भवन आपको सीधी एक भवन है, कितना ऊंचाई है इसका, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। सीधी एक भवन है जिसका ऊंचाई कितना, 20 मीटर। और डी बिंदु पर तल पर एक संचार है, ये मान लीजिए हो जाएगा, ए बी बी हो जाएगा।
45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 7 डिग्री। करने उन्नयन कोण का 45 डिग्री और 7 डिग्री। इसको ए से डी एच मान लीजिए, ए से डी एच हो जाएगा। लेकिन माना 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 संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार क्या लिए एडी, एडी बराबर एच। अच्छा कितना है एच। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या लिए सी डी बराबर कितना 20 मीटर। भवन की ऊंचाई सी डी बराबर कितना लिए 20 मीटर। माना कि भूमि पर वह बिंदु बी है, भूमि पर वो बिंदु बी है भवन सहित मीनार की, भवन से मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा एच, एच प्लस बी प्लस एच या एच प्लस बी मीटर हो जाएगी। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण बी सी डी में tan थीटा बराबर डी सी बटा डी सी। tan कितना डी सी डी में, थीटा का मान कितना 45 डिग्री, tan 45 बराबर डी सी कितना है डी सी 20 बटा डी सी। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 20 बटा 20 बराबर कितना 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज बीसी ए में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा बी सी। थीटा का मान कितना 7 डिग्री, tan 7 डिग्री बराबर ए सी बराबर क्या एच प्लस 20 लिखें, और बी सी कितना 20 है। tan 7 डिग्री का मान √3 बराबर एच प्लस 20 बटा 20, तिरछा गुना 20√3 बराबर क्या हो जाएगा 20 एच प्लस 20, एच बराबर 20√3 माइनस 20। एच बराबर क्या हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे।
ए बी सी डी 45 डिग्री और टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतना तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगेगी, यानी यहाँ से ए से डी की क्या है ऊंचाई 1.6 मीटर, और इसको डी से सी हम लोग एच मान लेंगे। तो टोटल आपको क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1.6 प्लस एच हो जाएगा। लेकिन कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 1 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई एडी बराबर कितना 1.6 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AC बटा BC। tan थीटा की जगह कितना 60 डिग्री। AC बराबर क्या लिए 1.6 प्लस 8 बटा BC बराबर BC। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर 1.6 प्लस 8 बटा BC बटा BC समीकरण 1। तो समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर BC बटा BC। tan थीटा के जगह क्या 45, BC हम लोग एच लिए 1 बटा BC। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 1 बराबर बटा BC, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान क्या था, समीकरण 1 क्या था √3 प्लस 1 बराबर 6 प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा एच, अब BC बराबर क्या एच, √3h बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.6 प्लस एच, प्लस से तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा √3h माइनस एच बराबर 1 एच कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, एच बराबर 1.6 बटा 3 माइनस 1। इसको हर का परिवर्तन करेंगे, यानी 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुने माइनस है तो प्लस √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 माइनस रहेगा तो प्लस है, प्लस रहेगा तो माइनस है, तो 6 इंटू √3 प्लस 1 √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2 से 2 कर गए 8, यानी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 बटा
पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आंसर मीटर आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी मान लीजिए कि आपको मीनार है और ये भी आपको भवन है। भवन के पास से मीनार भवन के पास से मीनार का कितना है 60 डिग्री कोण बनाता है ना। भवन के 5 बिंदु से मीनार शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के पास से भवन का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर। तो मान लीजिए कि भवन का एच, लेकिन माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है। अब संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में यानी tan थीटा बराबर AB बटा CD, tan थीटा के जगह 60, AB कितना 50, CD tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर 50 बटा CD, यानी CD बराबर 50 बटा √3 समीकरण। अब संपूर्ण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा CD बटा BC या CD में CD बटा BC। tan थीटा के 30 डिग्री, CD हम लोग नीचे लिए नीचे बटा CD या BC बराबर कितना 50 बटा √3। tan 30 का मान कितना है tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है। 1 बटा 50 बटा √3 आपको ऊपर चला जाएगा यानी √3 ऊपर चले गए 1 बटा √3 बराबर √3 ऊपर चला गया यानी √3 1 बटा 50। 50 बराबर √3 में 3 से गुणा करें 3 हो जाएगा और 3h बराबर 50 बटा 3 यानी 16 बटा 3। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 बटा 3 मीटर।
सर हाँ हो जाएगा।